हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजी टीचर में। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम सीखने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कक्षा 10 की गणित से संबंधित है और इसकी प्रश्नावली 2.2 में आप लोगों को बताया गया है कि शून्यक किस तरीके से ज्ञात किए जाते हैं और शून्यक और द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद के जो गुणांक होते हैं उनके बीच में जो सत्यता की जांच होती है वो किस तरीके से किया जाता है। तो अगर आप लोग सीखने वाले हैं तो वीडियो को आखिरी तक देखना। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि इस तरीके के वीडियो आप लोगों तक पहुंच पाए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि किस तरीके से द्विघात बहुपद के शून्यक निकाले जाते हैं और इनके जो शून्यक हैं और गुणांक हैं इनके सत्यता की जांच की किस तरीके से की जाती है। तो सबसे पहले इस चीज़ को सीखने के लिए हमें चाहिए एक सवाल। तो सवाल है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इस द्विघात बहुपद के सबसे पहले हमें शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोगों को करना होगा इसके गुणनखंड करने होंगे। जैसे इसको नाम देंगे हम फर्स्ट, इसको सेकंड और इसको थर्ड नाम देंगे। अब क्या करना होगा, हम फर्स्ट इंटू थर्ड करेंगे, ठीक है। यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद को लेंगे। ध्यान रखिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक लेना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद को गुणा करना है। तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है और इसका जो अचर पद है वो कितना है, -8 है। जब हम इन दोनों को गुणा करते हैं तो -8 आ जाते हैं। अब आप लोगों को क्या करना है, -8 को आप लोगों को -8 के आप लोगों को गुणनखंड देखने कि 8 कौन कौन से पहाड़े में आता है या 8 कौन कौन सी टेबल के अंदर आता है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, 4 × 2 करेंगे, ठीक है। एक 8 तो इसमें आ जाएगा, 8 × 8 और एक 8 इसमें आएगा, 4 दूनी 8, ठीक है। यहाँ पर अब हमें क्या करना है, इसके अलावा और किसी में 8 नहीं आता तो इन दोनों में से हमें एक जोड़ा लेना है जिससे हमें ये बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाए। यानी कि जो गुणनखंड आए हमारे 1 और 8, 4 और 2 गुणनखंड आए, इन गुणनखंडों को आपस में या तो आप लोग जोड़ दें या आपस में इनको घटा दें। तो हमें प्राप्त होना चाहिए ये बीच वाली संख्या, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 4 में से अगर 2 घटाते हैं, 4 में से अगर हम 2 घटाते हैं तो हमारे पास आ जाता है 2, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारा जो चिन्ह आ रहा है वो काय का आया है, माइनस का आया है। पहले वाले गुणनखंड में जो चिन्ह आया है माइनस का है। ध्यान दीजिए इस चीज़ पर, ये जो चिन्ह आ रहा है काय का आ रहा है, माइनस का आ रहा है। तो इसी के साथ हम यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ चिन्ह आ रहा है काय का, माइनस का। लेकिन हमने जब 4 में से 2 घटाया है तो हमारे पास चिन्ह आया है प्लस का। तो हम क्या करेंगे, इसके चिन्ह को बदल देंगे। तो 4 को हम माइनस में लेंगे और 2 को हम प्लस में लेंगे। तो 4 में से -4 में 2 जोड़ेंगे तो क्या बचेगा, -2 बचेंगे। तो हमारे पास इसके गुणनखंड आ गए और हम अब इसको लिखने वाले हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के 2x माइनस 8। आप लोगों को क्या करना है, सिंपली इन दोनों के साथ x को जोड़ के यहाँ -2 की जगह यहाँ पर लिख देना है बीच में, बाकी की संख्या को ऐसे ही उतार देना है। अब क्या करना है, आप लोगों को 2 के जोड़े बनाना है और इसमें से जो चीज़ कॉमन है उसको हमें निकालना है। तो यहाँ से हम x कॉमन निकाल लेते हैं क्योंकि यहाँ 2 बार x है और यहाँ पर 1 बार x है। तो एक बार x कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पर x बच जाएगा और यहाँ से 4 बचेंगे। अब हमें क्या करना है, प्लस के अब अगला जो जोड़ा है उसमें से हमें क्या करना है, कॉमन निकालना है। तो यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ बच गया x और यहाँ बच गया 4। अब आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर x - 4 है और यहाँ भी x - 4 है, ठीक है। तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे, x - 4 और शेष जो बचेगा यहाँ से x और यहाँ से बचेगा +2। तो ये हो गया x + 2। तो ये 2 गुणनखंड हमारे पास आ चुके हैं बहुपद के। अब हमें क्या करना है, बारी बारी से x - 4 बराबर 0 करना है और x + 2 बराबर 0 रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आप लोगों को
x बराबर पक्षांतरण करना है, इस पूरे का इधर लेके आना है आप लोगों को, तो ये प्लस के 4 हो जाएंगे। और इस पूरे का जब हम पक्षांतरण करके इधर लेके आएंगे यानी पक्षांतरण करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर -2। तो हमारे जो शून्यक आए हैं, देखो द्विघात जो बहुपद होता है वो 2 घात का होता है, तो इसके 2 ही शून्यक आएंगे। यहाँ पर आ चुके हैं प्लस के 4 और -2, तो शून्यक आ गए हमारे पास, शून्यक आ गए हमारे पास 4 और -2। ठीक है, अब आप लोगों को पता होगा कि जो शून्यक और गुणांकों में जो संबंध होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा करते हैं। हम क्या करते हैं, हम अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा प्लस बीटा करेंगे। ये जो पहला शून्यक होता है वो अल्फा कहलाता है और जो दूसरा शून्यक होता है वो बीटा कहलाता है, अल्फा बीटा। ठीक है, अब इनका योग करना है हमें, तो हम योग कर लेते हैं इसका 4 - 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो यहाँ पर 4 - 2 हो गए, तो यहाँ पर हमारे पास जो संख्या बची है वो क्या बची है, 2 बची है। अब हम क्या करेंगे, 2 को लिखेंगे माइनस के 2, क्या लिखेंगे, माइनस के 2, यानी कि माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो काय में बदल जाता है, प्लस में बदल जाता है। और इसके नीचे कुछ नहीं होता तो क्या लगाते हैं, 1 लगा देंगे। अब यहाँ पर आप लोग देखें तो ये हो गया माइनस और x का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक, x का गुणांक बटावा x स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि जो -2 आ रहा है वो x की जगह आ रहा है और 1 जो आ रहा है वो x स्क्वायर का गुणांक है। तो ये जो योग है शून्यकों का, इनके गुणांकों में अच्छा खासा संबंध यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। अब जो गुणांकों का गुणनफल होता है, शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो अल्फा बीटा होता है और इसको हम करेंगे अल्फा यानी कि 4 और बीटा यानी कि -2। अब यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर आ गया -8। ठीक है, -8 के नीचे हम 1 लगाएंगे तो ये हो गया अचर पद। ठीक है, अचर पद बटावा x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक आएंगे यहाँ पर। तो ये हो गया आप लोगों के जो सत्यता की जांच है वो यहाँ पर हो चुकी कि जो गुणांक आए, जो शून्यक आए, अगर उनको जोड़ दिया जाए तो उससे हमें x का जो गुणांक आता है वो प्राप्त हो जाता है और अगर इनको गुणा कर दिया जाए तो अचर पद हमें प्राप्त हो जाता है। आप लोगों को पता होगा ही कि हम अल्फा प्लस बीटा को क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा को लिखते हैं -b/a और अल्फा बीटा को क्या लिखते हैं, c/a, यानी कि माइनस के साथ x का गुणांक और अचर पद, x स्क्वायर का गुणांक, और यहाँ पर हम लिखते हैं अचर पद अपॉन x स्क्वायर का गुणांक। तो इस तरीके से आप आसानी से द्विघात बहुपद के शून्यकों की शून्यक ज्ञात कर सकते हैं और शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कर सकते हैं कि अगर शून्यकों को जोड़ा जाए और गुणनफल किया जाए तो हमें x का गुणांक और अचर पद प्राप्त होता है। तो यही थी पूरे प्रश्न की कहानी जो मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाने का प्रयास किया। अगर आप लोगों को समझ में आया है और आप लोगों को समझ में आया और वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि इस तरीके का वीडियो आप लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, एक चीज़ और है, आप लोग बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना क्योंकि उसके बिना आप लोगों तक वीडियो नहीं पहुंच पाएगा। तो कमेंट्स करके बताइए आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया है या नहीं। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ में आया तो लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।